बारामती चलते हैं, जहां एनसीपी के टिकट पर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले मैदान में हैं। कैसी चुनौती है उन्हें? राष्ट्रीय समाज पक्ष के उम्मीदवार महादेव बीजेपी, शिवसेना और आरपीआई के समर्थन से उन्हें चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में कितना आसान होगा, कितना कठिन होगा ये चुनाव, उनसे बात की अभिषेक शर्मा ने। एनसीपी से लड़ रही है सुप्रिया सुले, अब उनके लिए सुरक्षित सीट मानी रख रहे। पिछली बार आपको विरासत में मिली थी सीट सुप्रिया जी, इस बार में और पिछली बार में क्या फर्क लगा? पिछली बार जब मैं यहाँ आई थी तो आप मुझे ज्यादा लोग जानते नहीं थे, मुझे भी नहीं पहचानते, मैं भी उनको नहीं पहचानती, लेकिन अब मैं सबको पहचानती हूँ, कार्यकर्ता भी पहचानती हूँ और वोटर्स को भी। लोग ये कहने लगे हैं कि ये मौका ये जो मुकाबला है ये बड़ा अनइवन होता जा रहा है। आप एक तरफ करोड़पति उम्मीदवार हैं और दूसरी तरफ जो उम्मीदवार है वो बेहद सामान्य परिवार का है। तो क्या आपको लगता है कि बारामती जैसे इलाके में सिर्फ और सिर्फ करोड़पति उम्मीदवार और सामने सिर्फ एक सामान्य परिवार? ऐसा नहीं था लास्ट टाइम की, जो एक तो इस देश में राजनीति पैसे से नहीं होती। लेकिन बार बार ये सवाल उठता रहा है कि शरद पवार साहब के बाद सुप्रिया जी आई, विरासत में सीट मिल गई, लेकिन आप लोगों ने एक तरीके से पूरी तरीके से बारामती पे कब्जा किया हुआ है, जिसमें दूसरे और कोई भी राजनीतिक संगठन पनप ही नहीं पा रहे। आप ऐसा क्यों नेगेटिव सोचते हैं? ऐसा क्यों नहीं सोचते? पार्टी ने इतना अच्छा काम किया है, इसलिए लोग हमके बार बार चुन के देख रहे हैं। लोग बार बार ये कहते हैं कि बारामती के चुनाव में सुप्रिया जी और जो शरद पवार साहब हैं वो शहरी इलाकों पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे थे, गांव कहीं ना कहीं नजरअंदाज हुए हैं आप लोगों की तरफ से। आप मेरे क्षेत्र में, मैं चैलेंज करती हूँ आपको, किसी के मेरे क्षेत्र में कौन से भी गांव में आप कौन से भी आप जा सकते, वहाँ स्कूल है, वहाँ रास्ता है, पानी की कहीं गलती हो सकती है कम ज्यादा, और इसके लिए ज्योग्राफिकल रीजंस है, लेकिन स्कूल, रास्ता, पानी, बिजली, ये मेरे क्षेत्र में हर जगह है। आरोग्य सेवा। मोदी का असर आपके चुनाव में कितना? ये मैं नहीं कह सकती, ये वक्त ही बताएगा। एनसीपी के बारे में कहा जा रहा है कि वो पहली बार इतना कड़ा मुकाबला महसूस कर रही है जब बीजेपी और शिवसेना बहुत एक साथ लड़ रही है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के साथ में लड़ पा रहे हैं इस बार? मुझे आश्चर्य है कि ये आप पूछ रहे हैं, क्योंकि सारी मीडिया में चर्चा उल्टी हो रही है कि बीजेपी में लीडरशिप में इतना झगड़ा हो रहा है ओपनली, जो आप ही चैनल पे रोज दिखाते हैं। और महाराष्ट्र में पहली बार 15 साल में राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस का इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन कभी भी नहीं हुआ। ये तो मैं नहीं कह रही, हर मीडिया का आदमी कह रहे हैं। आखिरी सवाल की क्या व्यक्तिगत हमले हुए हैं इस बार चुनाव में? नरेंद्र मोदी के परिवार पर का मामला उठाया गया है, राहुल गांधी की तरफ से उनकी सभा में, आपका क्या मानना है? हर आदमी का या औरत के आंखें खुद की स्टाइल होती है। मैं खुद कभी भी किसी के पर्सनल लाइफ में कभी भी बात नहीं करती। बहुत बहुत शुक्रिया। जिसने मुझे अपने पैरों पे खड़े होने का, अपने दम पे जीने का मौका दिया, मेरा वोट उसी को, मेरा वोट कांग्रेस को।